अब मैं आप और भैया लक्ष्मण और सीता को अपने साथ लेकर ही महलों में जाऊंगा। नहीं भरत, मैं वचनबद्ध हूँ और पिताश्री के वचनों का पालन करके हुई अयोध्या वापस लौटूंगा। नहीं राम, इसलिए 14 वर्ष तक आप अयोध्या में रहे। नहीं भैया नहीं, अगर आप महलों में नहीं चलेंगे तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। जिद छोड़ दो भरत और मुझे मेरे वचन का पालन करने दो। हे राजकुमारों, सिंहासन खाली नहीं रहता, यह राज्य के लिए शुभ माना जाता है। क्या करूं गुरुदेव, पिताश्री की आज्ञा का पालन तो मुझे करना ही होगा। नहीं भैया नहीं, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा और मैं राज करूंगा। क्या करना है मैंने उस राज का, क्या करना है उन राज महलों का। जिद छोड़ दो भरत, क्या करूंगा उस धन और दौलत का। जिद छोड़ दो मेरे भाई। साथ नहीं है तो मैं क्या करूंगा उस नगरी का। अगर आप जाएंगे तो ही मैं वापस जाऊंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगा। क्यों मेरे 14 वर्ष के वनवास में बाधा बन रहे हो भरत, क्यों बन रहे हो? नहीं भैया, जब से आपको वनवास मिला है तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी। मेरी बात सुनो भरत, मुझे 14 वर्ष तक वन में रहने दो, पिताश्री के आज्ञा का पालन करने दो। उसके बाद मैं अयोध्या वापस लौट आऊंगा और तुमसे अपना राज्य वापस ले लूंगा। हे ऋषिवर, अब मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, अब आप ही कोई रास्ता बताएं। हे युवराजों, आप दोनों की बातें सत्य हैं। राम अपने पिताजी के वचन को नहीं मोड़ सकता और सिंहासन भी खाली नहीं रह सकता। अगर भरत तुम सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते तो अपने भाई की चरण पादुकाएं ले चलो और 14 वर्ष तक उन्हें सिंहासन पर रखकर अपने भाई का राम का इंतजार करना। ठीक है मुनिवर, जैसा आपको अच्छा लगे। कौन हो सुंदरी? हे युवक, मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं तो शादीशुदा हूँ सुंदरी और दूसरी शादी नहीं कर सकता। तुम मेरे प्रस्ताव का मान रखते हो या नहीं रखते? नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। इधर देखो, ये युवक कौन है? खुद ही जाके पूछ लो। हे युवक, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं आपसे शादी का प्रस्ताव रखती हूँ। हे सुंदरी, यही प्रस्ताव तुमने मेरे भैया के पास रखा था। तुम आजाद विचारों वाली स्त्री हो, मैं तो शादीशुदा हूँ। हे गजगामिनी, तुम यहाँ से जाओ और भैया से ही पूछो।
फिर आ गई सुंदरी। हे युवक, उसने भी मना कर दिया और मैं आपसे ही शादी करूंगी। मैंने तो आपसे बोला था और आपसे विनती की थी सुंदरी, मैं विवाहित हूं और मैं और शादी नहीं कर सकता, कृपया आप उसी के पास जाएं। हे सुंदर, आप मुझसे शादी करोगे? हे देवी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं तो शादीशुदा हूं, आप मेरे बड़े भैया के पास ही जाएं। तुम फिर आ गई सुंदरी। उसने भी मना कर दिया और आपने भी। कोई बात नहीं, प्यार से एक बार आप फिर प्रस्ताव रखिए उसके पास। हे युवक, मैं आपसे शादी का प्रस्ताव फिर से रखती हूँ। हे देवी, मुझे क्षमा करें, आप कृपया यहाँ से प्रस्थान ले जाएं और मेरे बड़े भैया से ही बात करें। फिर से आ गई सुंदरी। थोड़े विनम्र शब्दों में आप उसके पास प्रस्ताव रखिए और मेरी तरफ मत आइए, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, आपको बार बार बोल चुका हूँ। थोड़े विनम्र शब्दों में जाइए और उसे बोलिए, जाइए। हे युवक, मैं फिर आपके पास विवाह का प्रस्ताव रखने आई हूँ। हे गजगामिनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने आपको पहले भी बोला है। आप यहाँ से जाएं और मेरे बड़े भैया से ही बात करें। कभी ये उसके पास दे देता है और तुम उसके पास दे देते हो। इसका कारण अगर ये स्त्री है तो इसको मैं कच्चा दबा जाओगे। लक्ष्मण, हमारी भाभी सीता क्या हुआ? रोको। माइक शूरपनखा, अरे क्या हुआ तुझे? उनमें दो युवक आए हुए हैं, उन्होंने मेरा नाक और कान काट दिया। तेरे नाक कान? और ये कैसे लवली आ रही है तू? बता मेरे को कहाँ है वो, मैं एक पल में उनको इस धरती से उठा दूंगा। वो भैया वन में है। अरे कौन हो मूर्ख तुम? तुमने मेरी बहन के नाक कान काट दिए, सावधान दुष्ट। अरे हमारे घर में आके हमको दुष्ट बोलते हो? कौन हो तुम? हम सूर्यवंशी राजा दशरथ के सुपुत्र श्री राम और लक्ष्मण। पहले तो ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। अब सुन लो दुष्टो, अब सुन लो। ये अयोध्या नगरी कहाँ है, मुझे बताओ। लगता है तुम्हारी भी दुर्गति तुम्हारी बहन की तरह की जाएगी। ऐसे नहीं मैं फिर हो गया यार, बड़ी गलती की है कि उसके नाक कान काट दिए। सावधान, वो दुष्ट, उसके तो नाक और कान काटे हैं, तुम्हें तो सीधा। एक दुष्ट, दो दुष्ट, अब और कौन है आपके साथ? खामोश हो जाओ, तुम्हारे लिए हम दो ही काफी हैं। अरे भैया खड़ूदर्शन, देखो ये क्या बिठा रखा है इन लोगों ने।
ये तो देखा ही नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ दोस्त। मरने के लिए सावधान। क्या आग लाग गिरा है? मंत्री हाँ महाराज। कौन है? बेरा कोनी महाराज, खून में खून हो रही है। अरे ये बहन सुर पड़ता है ये तो। पुत्री भैया मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर स्त्री को लाकर दरबार की शोभा बढ़ाना चाहती थी। फिर क्या हुआ? दो वनवासियों ने मेरी नाक और काट दिया भैया। मंत्री महाराज, इसका चेहरा पूरा खून से लथपथ है। जरा पूछिए फिर आगे क्या हुआ बहना? वन में गई क्यों ये महाराज? अरे भड़बड़ करने गई होगी। भड़बड़ करने घूमने के लिए। अच्छा, मन उसे आई सर का इंजन टकवा रखा है। कौन बनवासी है? दिखने में कैसे हैं बहना? बहुत ही सुंदर, बहुत ही नेक है। कितने हैं? कितने आदमी हैं? दो हैं भैया। और कौन है? इतना विलाप मत कर बहना। लंकेश की बहना है तू। 3 लोग का स्वामी है। जहाँ भी घूमूंगा ढूंढ लूंगा उन्हें। जल्दी बताओ। तुम्हारी बहन के साथ बहुत अपमान हुआ है भैया, इसका बदला लीजिए। इसकी सजा बराबर मिलेगी। बराबर मिलेगी। मिलेगी। काट के रख दूंगा। लंके फोन वाला नाम लंके। सांप सुन गए ना, नाम सुन के। इसी को कहते हैं लंके। जब 3 मील दूर रात को बच्चा रोता है तो इसकी माँ कहती है बेटा सो जाने पर लंकेश आ जाएगा। दाना तुम विश्राम करो, मैं देखता हूँ कौन बनवासी है वो। जाओ महल में जाओ। दे कीड़ा तेल के लिए थोड़ा कदे कीड़ा करे। महाराज मंत्री। हाँ महाराज। इस अपमान का बदला मैं बराबर लूंगा। अपमान इस्तीजी करा को हैरत वाले रास्ता लंकेश को चुनौती मत दो। ऐसा करो। हाँ महाराज। जल्दी से मारिच को बुलाओ। वो कोई भी भेष बदल सकता है, कोई रणनीति अपनाएंगे। उसको जल्दी दरबार में पेश करो। ठीक है महाराज। सज्जन और टम्पू भी बुलाया मैं। जय शंकर की। जय शंकर की महाराज। जय शंकर की। बोलो महाराज, आपने कैसे याद किया? मारिच बात ऐसे है, 2 वनवासी हैं, उन्होंने मेरी बहन का नाक कान काट लिए हैं। बहुत ही अपमानित किया है उन्होंने मेरी बहना को। इसका बदला लेना है मुझे, इसका बदला लेना है। हर हाल में बदला लूंगा मैं। लंकापति रावण हूँ मैं, रावण। जी महाराज, बोलिए क्या आज्ञा है? आज्ञा ये है मारिच, तुम कोई भी
भेष को बदल सकते हो, तुम एक सोने का हिरण बनो, बहुत ही सुंदर। उस पर वो उसके साथ में जो सीता है वो उस पर सम्मोहित हो जाएगी और तुम्हारा राम और लक्ष्मण पीछा करेंगे। तुम राम को इतनी दूर ले जाओ ताकि मैं सीता को हर के लंका में बैठा दूं। जो आज्ञा महाराज। ए रघुवर, देखो कितना सुंदर हिरण है, क्या आप मेरे लिए पकड़ के ला सकते हो? अवश्य प्रिय, इसको मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। हे लक्ष्मण, इतना सुंदर हिरण मैंने आज तक कभी नहीं देखा, कृपया करके मेरे लिए लेके आए हिरण। जरूर जरूर। लक्ष्मण, तुम इधर कुटी के पास यही रहना जब तक मैं इस हिरण को पकड़ के लेकर आता हूँ। ठीक है भैया, आप जाओ और इस हिरण को लेके आओ, तब तक मैं यहीं हूँ। हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते, हे लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया तुझे पुकार रहे हैं। हे लक्ष्मण, मुझे लगता है तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। हे सीते। हाँ लक्ष्मण। ये कोई, हे माते। हाँ लक्ष्मण। ये कोई मायावी हुई राक्षस का काम है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है तुम तुम्हारे भैया से प्यार नहीं करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है माते। फिर आप जाते क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मेरे भैया पर पूरा विश्वास है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सूर्यवंशी राजा का पुत्र है। तुम्हारे भैया राम को कुछ हो गया ना तो मैं यहीं पे प्राण दे दूंगी। नहीं माते, ऐसा करने की कोई, मैं जाता हूँ अभी और देखता हूँ। तब तक कृपा आप यहीं पंचवटी में कुटी के अंदर रहें। ठीक है। यहाँ अगर कोई आए मायावी राक्षस आए तो आप इस कुटी से बाहर मत जाएं। लक्ष्मण रेखा खींच दिया। मैं यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। ठीक है। बार बार धन्यवाद भाई। और ये 200 रुपए राजेंद्र चार और कमेटी की तरफ से देता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद भाई इनका। ये कहकर लक्ष्मण अपने भाई राम की खोज में वन में चले जाते हैं और पीछे से रावण साधु का वेश बनाकर पंचवटी में आते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। ए साधु, तो तुम्हारा स्वागत है पंचकुटी में।
ए साधु कृपया आप अंदर ग्रहण करें। ठीक है माँ देवी, आप अभी तक भिक्षा लेकर आए। ए साधु आप अंदर आकर भिक्षा ग्रहण करें। आप ही बाहर आ जाइए, आप बाहर आकर के भिक्षा दीजिए। आप अंदर आने का कष्ट करें। एक सेकंड। कोई मायावी जाल बिछाया है लोगों ने। हे देवी, मैं अंदर नहीं आ सकता। ए साधु से पार कर कर मैं भी बाहर नहीं आ सकते। क्यों? यदि मैं इसको पार करती हूँ तो मेरी मर्यादा से बाहर होगा। इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से भी बार बार उठा बैठा नहीं जाता। भिक्षा देनी है तो बाहर आके दो। हे सीते, अब तुम अंदर भी नहीं जा सकती, क्योंकि जो स्त्री अपने घर की मर्यादा, अपने चौखट को बाहर उसको मांग देती, वो अंदर जाने के काबिल नहीं होती। अब तो तुम्हें लंका चलना ही पड़ेगा। क्या करेगी उस बनवासी के साथ? लंका में 400 दासी तेरी सेवा करेंगी, आराम से जिंदगी बिताएगी तू वहाँ। यहाँ वन में क्या खाएगी? पत्तों की छाल, पत्ते पेड़ों की छाल खाएगी। कितनी दुबली हो गई है। चाल हे राम हे लक्ष्मण, हे राम हे लक्ष्मण, हे राम हे लक्ष्मण। तालियां बजाओ, तालियां। ये कौन सी बीमारी आ गई? मैं जटायु हूँ। फिर क्या करेगा तुम? मैं सीता को बचाने आया हूँ। पीछे पीछे। छोड़ दे दूँ सीता को। क्या? छोड़ दे, राम तेरे को मार देगा। राम को तब दिखाई नहीं दिया, मेरी बहना के कान ना काट दिए। छोड़ दे दूँ। क्या हुआ महाराज? अरे प्रजा, क्या बात है भाई? इतना बढ़िया सीता को उठा के ले आया रावण, अब भी प्रसन्नता नहीं है। कल का डांस ये सीता है। क्यों, क्या कमी है इसमें? कमी कौन मन ने बता दो। अरे सीते खुश तो है यहाँ पे आके? नहीं, क्या हुआ? कुछ ठंडा। सोने की लंका है ये, सोने की। सोने की लंका, प्लास्टिक की कुर्सी।
हे दुष्ट रावण, तुम मुझे उठा के ले तो आए पर तुम मुझे स्पष्ट नहीं कर सकते। लंका में आके रावण को दुष्ट, मेरी कैद में आके मुझे ही दुष्ट कहती है। यदि मेरे राम को पता चलेगा तो वो आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या कर लेगा राम मेरा वो बनवासी इतना से? बता बता क्या कर लेगा? तुम्हें जिंदा मार डालेगा। तीन लोग में कोई नहीं मार सकता। ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से। रावण डरता है तो शंकर भगवान से और किसी से नहीं। जय शंकर की। इस बनवासी के साथ क्या करेगी सोचता तेरा? यहाँ पर सेवा करेंगी रानी बनकर रहो। महाराज को बाड़ी बूढ़ी का किला ले चुगड़ चाल पड़ागा।